सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस आज फिर टाइम पर वीडियो आने वाली है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ जिन्हें इस चैनल सब्सक्राइब करने नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, नीचे बेल आइकन है उसे जाकर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओयन के हत्या अभी के लिए प्रोफाउंड श्वानसेक की ब्लड डीमन हैंड वाली वो दाव टेक्निक लग गई थी जो कि थी ब्लड डीमन हैंड। और गाइस अभी के लिए शाओयन जानता था इस दाव टेक्निक को। ये दाव टेक्निक उस यी चेन लड़के ने लास्ट में शाओयन पर अटैक के लिए यूज की थी। और अभी के लिए गाइस शाओयन कहता है कि ये तो प्रोफाउंड स्काईसेक की एक अल्टीमेट दाव टेक्निक है। और शाओयन कहता है कि अभी के लिए वो जो यी चेन था उसने मुझ पर इससे अटैक किया था, तो वो लड़का काफी ज्यादा एरोगेंट था जिसकी वजह से वो इसकी पूरी पावर को यूज कर ही नहीं पाया था। और अगर मैं इस दाव टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लूं तो ये जो दाव टेक्निक है ब्लड डीमन हैंड, ये जी जूनियर के दिए हुए गार्ड सी स्किल की 5 सील से भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। और अभी के लिए गाइस शाओयन बहुत ज्यादा खुश था दिल ही दिल में, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन के हत्थे ये जो चीज लगी थी शाओयन की फाइटिंग स्ट्रेंथ में एक और दाव स्किल ऐड होगी थी। और अभी के लिए शाओयन को आने वाले टाइम में जब वो हाल ऑफ सॉल से लड़ेगा अपने मास्टर यालाओ को बचाने के लिए, तो गाइस शाओयन इसका भी यूज कर सकता है। और शाओयन के डिफेंस पर एक और डिफेंसिव लेयर आ गई थी अभी के लिए। और गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं बाहर के सीन को, जहां पर गाइस अभी लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहुआ जुंजी, लिटिल गर्ल जियन बड़े ही जोरों शोर से अभी के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टेट में जा चुके थे। और गाइस इनका ये पागलपन ट्रेनिंग को लेकर देखकर अभी के श्वान कोंग जी समझ जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये लोग सिर्फ याओ चेन को बचाने के लिए ही इतनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं। और इसलिए गाइस अभी के लिए वो आसपास के सभी के लोगों को कहते हैं कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए और यहाँ पर कोई आए जाए ना। और गाइस काफी दिन गुजर जाते हैं, अभी के लिए शाओयन खाना पीना भूलकर अपनी ट्रेनिंग स्टेट में था। और इधर टियानहुआ जुंजी और लिटिल फेरी डॉक्टर की भी सेम कंडीशन थी। अब इधर गाइस शाओयन दिल ही दिल में कहता है कि उस यी चेन लड़के ने मुझे काफी बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब गाइस रिट्रीट में रहते हुए शाओयन टियानहुआ जुंजी के लिए टायर लेवल 8 की वो फंगस ग्रीन पिल रिफाइन करना शुरू कर देता है, जो कि गाइस टियानहुआ जुंजी के लिए ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। यानी कि टियानहुआ जुंजी अपने स्टार्स अपग्रेड कर सकते हैं इस पिल को कंज्यूम कर लेने के बाद। और गाइस अभी के लिए शाओयन उस पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद शाओयन ने ये हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड को भी सीखना था अच्छे से। अब जैसे ही शाओयन उस पिल को रिफाइन कर लेता है तो पिल टावर के ऊपर 2 कलर की पिल लाइटनिंग अपीयर हो जाती है। लेकिन गाइस उसके साथ ही वहां पर शाओयन का अर्थ डीमन पपेट भी आसमान में अपीयर हो जाता है और वो सारी की सारी पिल लाइटनिंग को कंज्यूम कर लेता है। और ये चीज देखकर सभी के लोग समझ जाते हैं कि शाओयन ने अभी के लिए टायर लेवल 8 की मेडिसिनल पिल बनाई है। और गाइस इस पिल का ऑरा काफी ज्यादा माइटी था। अब इसके साथ ही गाइस वो पिल तो तैयार हो गई थी, मगर शाओयन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। अभी के लिए वो ब्लड डीमन हैंड दाव टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर देता है और बैठ जाता है क्रॉस लेग करने के बाद, और उसे गौर से पढ़ने लग जाता है। और उसको अच्छे से पढ़ लेने के बाद शाओयन कहता है कि ये दाव टेक्निक काफी ज्यादा माइटी है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गाइस शाओयन लगातार 15 दिनों तक प्रैक्टिस करता रहता है और शाओयन उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर भी लेता है। अब गाइस टियानहुआ जुंजी के लिए पिल और अपनी इस ब्लड डीमन हैंड स्किल को सीख लेने के बाद शाओयन के पास काफी टाइम था और वो फेंग जुंजी का वेट ही कर रहा था कि वो कब आएंगे और फिर वो मिशन पर जाएंगे मास्टर यालाओ को बचाने के लिए। लेकिन गाइस इसके साथ ही शाओयन रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है पूरे 2 दिन के लिए, और वो 2 दिन तक सोता रहता है। अब गाइस एक दिन शाओयन अपने गार्डन में बैठकर ब्लड डीमन हैंड स्किल का यूज कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर फेंग जुंजी का ऑरा हर तरफ फैल जाता है। और ये चीज महसूस कर लेने के बाद शाओयन अपनी कुर्सी से उठकर बैठ जाता है और वो उस तरफ देखना शुरू कर देता है जहाँ पर फेंग जुंजी का ऑरा अपीयर हुआ था। और अभी के लिए शाओयन कहता है कि लगता है कि फेंग जुंजी यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं। अब इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में हमारा सीन शिफ्ट होता है पिल टावर के एक मोस्ट ही प्रीशियस बहुत ही ज्यादा महंगे एक बड़े से हॉल को। और गाइस इस साल में पिल टावर हमेशा ही अपने वीआईपी गेस्ट को वेलकम किया करता था। और इसके साथ ही गाइस उस हॉल में हम सीटों पर देखते हैं सबसे पहले फेंग जुंजी को, जो कि बड़े ही आराम से बैठे हुए थे। और उन्हें अभी के लिए श्वान कोंग जी बड़े ही अच्छे तरीके से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि फेंग जुंजी काफी साल हुए हमें मिले हुए, लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी भी पास्ट की तरह हैं, तुम बहुत ही ज्यादा फ्री और इजी मैनर के बंदे हो। जो सुनने के बाद अभी के लिए गाइस फेंग जुंजी जो के फॉलिंग स्टार पवेलियन से पिल टावर लगातार सफर में ही थे, शाओयन का मैसेज रिसीव कर लेने के बाद वो अभी के लिए हंस देते हैं और वो
शॉन कोंगजी से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल कैसे हो सकता हूँ, मैं तो फॉलिंग स्टार जैसी छोटी सी फैक्शन का एक साइड लीडर हूँ, लेकिन आपके पिल टावर के सामने हमारा कैरेक्टर भी काफी ज्यादा छोटा है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं फेंग जुनजी के साथ ही एक बंदे को बैठे हुए गाइस। ये बंदा बड़ा ही अकड़ के बैठा हुआ था और ये ऐसे था जैसे तलवार की धार हो और उससे तलवार का ओरा बहुत ही ज्यादा निकल रहा था। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शॉन कोंगजी इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो फेंग जुनजी से कहते हैं कि मैं पिल रीजन से काफी देर से बाहर नहीं निकला, अभी के लिए मैं इस बंदे को नहीं जानता, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये फ्रेंड कौन है। जो सुनते ही गाइस अभी के लिए वो जो बंदा था वो अभी के लिए शॉन कोंगजी को ग्रीट करते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं अपना नाम भूल चुका हूँ और मैंने अपना खुद का नाम दिया है, वो है टी जियान यानी कि मेटल की स्वाड। और गाइस अभी के लिए ये पर्सन काफी ज्यादा ओल्ड फैशन्ड और शॉन कोंगजी से बहुत ही ज्यादा पोलाइट होकर बात कर रहा था, मगर इस बंदे की भी बहुत ज्यादा सैड स्टोरी है, वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस शॉन कोंगजी उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि टी जान, क्या तुम टी जान जुनजी तो नहीं जिसने के जेड स्वाड गेट जैसी बड़ी सी फैक्शन को अकेले नहीं 5 साल पहले खून में नहला कर रख दिया था और उन्हें खत्म कर दिया था। जिसके साथ ही गाइस वो जो टी जान बंदा था वो आगे से हाँ में करला देता है और इसके साथ ही अभी के लिए फेंग जुनजी कहते हैं कि ये मेरा बुढ़ा दोस्त, इसका करेक्टर ऐसा ही है और 5 साल पहले इसकी जेड स्वाड सेक्ट से काफी ज्यादा डीप एनिमिटी थी और इसने उसे खत्म भी कर दिया उस जेड सेक्ट को खत्म कर लेने के बाद। और अभी के लिए इतने थोड़े से टाइम में मैं सारी की सारी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये फेंग जुनजी का कहना था। और फिर फेंग जुनजी कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि वो छोटा बदमाश लड़का शाओयन कहाँ पर है, और अभी के लिए कहीं मुझे ये ना कहना कि मुझे यहाँ पर बुलाने के बाद वो यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ वो खुद को शो नहीं करवाना चाहता यहाँ पर। लेकिन इसके साथ ही गाइस उस हाल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक आवाज आती है जो कि शाओयन की थी और वो फेंग जुनजी से कहते हैं कि ओल्ड मिस्टर फेंग, अभी के लिए आप क्या बोल रहे हैं, मैं मुझ जैसा यंगर जनरेशन का बंदा आप जैसे एल्डर को फूल कैसे बना सकता है। और इसके साथ ही गाइस शाओयन अभी के लिए फेंग जुनजी के सामने अपीयर हो गए थे और वो फेंग जुनजी को बड़े ही अच्छे तरीके से देख रहा था और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी शाओयन की आंखों में फेंग जुनजी के लिए। अब गाइस जैसे ही फेंग जुनजी शाओयन को पहली नजर में देखते हैं तो वो काम से कर रह जाते हैं और अभी के लिए वो बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि गाइस वो अभी के लिए कहते हैं कि 9 स्टार दोजोंग ये कैसे हो सकता है। जब के टाइम में शाओयन से मिला था पहली बार, तब के टाइम शाओयन ने ताज़ा ही दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन इतनी छोटे से टाइम में शाओयन ने दोजोंग क्लास के 9 स्टार पर कैसे पहुंच गया। अभी के लिए पूरा साल भी नहीं गुजरा। अब इधर गाइस हम देखते हैं फेंग जुनजी के साथ उस बंदे को जो कि टी जान जुनजी थे और अभी के लिए गाइस वो भी शाओयन की स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्होंने पहले फेंग जुनजी से सुना था शाओयन के बारे में थोड़ा बहुत और फेंग जुनजी की बातों से वो अंदाजा लगा पा रहे थे कि फेंग जुनजी शाओयन को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। और अभी के लिए गाइस टी जान जुनजी ने खुद भी शाओयन को पर्सनली देख लिया था और अभी के लिए वो शाओयन की काबिलियत को भी अच्छे से जान गए थे कि इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़का दोजोंग क्लास के 9 स्टार पर पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में जल्दी ये दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर लेगा। लेकिन गाइस इसके साथ ही अपना पोलाइट सा शाओयन और हरामी सा वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी था, इस वजह से मैं दोजोंग क्लास के 9 स्टार पर पहुंच पाया। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन हंसना शुरू कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को लिए और टियानहुआ जुनजी को लिए उस हाल के अंदर एंटर हो जाता है। और अभी के लिए हम देखते हैं उस पिद्दी सी लड़की लिटिल गर्ल जियन को और गाइस अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा तंग थी और काफी ज्यादा सुस्ती के मारे इधर उधर घूम रही, सुस्ती के मारे शाओयन के पीछे खड़ी थी। और गाइस अभी के लिए वो कहती है कि मुझे इन बुड्ढों से मिलाने के लिए तुम यहाँ पर ले आए हो, अगर मैं थोड़ी देर और सो जाती तो तुम्हारा क्या जाता। अब गाइस इसके साथ ही फेंग जुनजी की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुनजी पर पड़ती है और जैसे ही टी जान जुनजी की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुनजी की तरफ पड़ती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वो अभी के लिए गाइस बहुत ज्यादा हैरान इसलिए थे क्योंकि गाइस टियानहुआ जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत उनसे ज्यादा थी। अब इसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी शाओयन से पूछते हैं कि ये दोनों के बंदे कौन है, लेकिन गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी अच्छे से सेंस कर पा रहे थे कि ये जो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुनजी हैं इनकी स्ट्रेंथ दोजोंग क्लास के 3 स्टार पर पहुंच चुकी है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि टियानहुआ जुनजी ने शाओयन की वो जो ग्रीन पिल थी वो कंज्यूम कर ली थी और वो शाओयन का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जब शाओयन से उसने वो पिल ली थी तो वो शाओयन से कहता है कि शाओयन मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, पहले तो तुमने मेरी बॉडी रिफाइन करके दी और अभी के लिए
तुम मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हो। मगर अपना शाओयन वो भी काफ़ी ज़्यादा दयालु था। वो कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ, अभी के लिए आप मेरी हेल्प इतनी ज़्यादा कर रहे हो, इवन कि आप मेरे मास्टर को बचाने के लिए मेरे साथ भी जाओगे, तो मैं भला आपकी हेल्प क्यों ना करूँ। और इधर गाइस इसके साथ ही अभी के लिए जब फैंग जुनजी ने शाओयन से पूछा था तो शाओयन फिर कहता है कि ये सभी के सभी मेरे दोस्त हैं और उस ऑपरेशन में, टीचर को बचाने वाले ऑपरेशन में ये मेरा साथ देंगे और मेरी हेल्प करेंगे। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए जो फैंग जुनजी थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि इस छोटे लड़के ने 1 साल के अंदर अंदर अपनी स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 9 स्टार पर भी पहुंचाई और साथ साथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्त भी बना लिए जिनकी स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 3 स्टार पर है। ये लड़का काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ये लड़का वाकई में उस बुड्ढे का डिसाइबल होने के हकदार है। वाकई ही इस बार याओ चैन ने एक अच्छे डिसाइबल को चुना है। अब इसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी दिल में हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि 1 साल पहले जब शाओयन इस सेंट्रल प्लेन्स में अपियर हुआ था तो उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन अभी के लिए शाओयन ने इस सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सारी फाइट्स की और अपना नाम भी बनाया और अभी के लिए पिल कॉन्फ्रेंस भी जीत कर बैठा हुआ है ये लड़का और एक एल्केमिस्ट गुरु भी बन चुका है। और जब ये बात विंड लाइटनिंग पवेलियन को पता चलेगी तो विंड लाइटनिंग पवेलियन वालों की फट जाएगी, क्योंकि एक टायर लेवल 8 के एल्केमिस्ट गुरु से पंगा लेना कोई आसान बात तो नहीं। मगर गाइस ऑनेस्टली बात करूं तो विंड लाइटनिंग पवेलियन और आइस रिवर वैली जैसी फैक्शन को शाओयन काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुका है। अब तो शाओयन का पंगा डायरेक्टली हॉल ऑफ सोल और प्रोफाउंड शॉन सेक्ट से और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से है। अब इसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी टी जियान जुनजी को शाओयन से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये हमारा एक ओल्ड फ्रेंड है और हमारे बाकी भी फ्रेंड्स हैं, मगर ये फ्रेंड जैसे ही इसे पता चला कि हम हॉल ऑफ सोल वालों की बजाने वाले हैं तो ये हमारे साथ आकर मिल गया और बाकी के फ्रेंड इसलिए हमारे साथ आकर नहीं मिले क्योंकि उनके पीछे उनकी फैक्शंस हैं और उनके लोग हैं और वो डरते हैं कि कहीं वो हॉल ऑफ सोल वालों को गुस्सा न दिला दें और तब के टाइम फिर हॉल ऑफ सोल उनकी फैक्शंस को खून में नहला कर रख देंगी, इसलिए वो हमारे साथ अभी के लिए नहीं आए। अगर याओ चैन यहाँ पर होता तो वो बिना झिझक हमारे साथ आकर मिल जाते, मगर अभी के लिए याओ चैन हमारे पास नहीं है। अब इसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी मजीद टियान जियान जुनजी के बारे में कहते हैं कि ये हमारा साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि पहली बात तो ये कि टियान जियान जुनजी का कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं बचा हुआ इस दुनिया के अंदर, वो सभी के सभी खत्म हो चुके हैं और पास्ट में तुम्हारे मास्टर याओ चैन ने इनकी हेल्प की थी इनका रिवेंज लेने के लिए और उस सेक्ट को खून में नहलाने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए टियान जियान जुनजी की मदद की थी याओ चैन ने, और आज ये बंदा उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे मास्टर याओ चैन को रेस्क्यू करने के लिए तैयार हो गया, चाहे वो हॉल ऑफ सोल हो या कोई और फैक्शन हो, ये बंदा वहां पर जाएगा याओ चैन को बचाने के लिए हमारे साथ। अब गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है ये सुनने के बाद, लेकिन गाइस अभी के लिए वो टी जियान जुनजी की स्टोरी सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि आजकल इस तरह के लोग मिलते कहाँ हैं और तो और 2 जून क्लास के एक्सपर्ट हॉल ऑफ सोल की नजरों में कुछ भी नहीं और कोई 2 जून क्लास का एक्सपर्ट रैंडमली जाकर हॉल ऑफ सोल से पंगा नहीं करेगा, मगर ये बंदा मेरे मास्टर का एहसान चुकाने के लिए हॉल ऑफ सोल वालों से भिड़ने को तैयार है और इस तरह की सिचुएशन में हमारी कोई भी हेल्प करेगा तो हमें वो हेल्प काफी ज्यादा बड़ी लगेगी। ये बंदा मैं इसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के दिल में इस बंदे के लिए काफी ज्यादा इज्जत ही और वो इसके साथ ही टी जियान जुनजी के सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मैं अपने टीचर की तरफ से और अपनी तरफ से टी जियान जुनजी आपको ग्रीट करता हूँ और आपको थैंक्स बोलता हूँ हमारी हेल्प करने के लिए। जिसके जवाब में टी जियान जुनजी आगे से शाओयन को चुप करवा देते हैं और वो उससे शाओयन से कहते हैं कि कोई टाइम था, कोई ऐसा वक्त था कि तुम्हारे मास्टर याओ चैन ने मेरी मदद की थी मेरा रिवेंज लेने के लिए, मेरे प्यारों का रिवेंज लेने के लिए उस सेक्ट से, और हमने उस सेक्ट को खून में नहला दिया था और जैसा कि तुम्हारे मास्टर ने मेरी मदद की थी तो अब मेरा टाइम है कि मैं तुम्हारे मास्टर की मदद करूं उनको बचाने में, और तब के टाइम मेरे सर पर जो एहसान का बोझ है वो उतर जाएगा और अभी के लिए मैं इस एहसान के बोझ को उतारने के लिए हॉल ऑफ सोल को बजाने के लिए भी तैयार हूँ, वहाँ जाने के लिए भी तैयार हूँ, और वैसे भी काफी अरसे से मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन लोगों से मिलूं हॉल ऑफ सोल के लोगों से जो कि ना तो गोस्ट हैं ना ही ह्यूमंस। अब गाइस शाओयन ये सारी बातें सुनने के बाद खामोश हो जाता है और अभी के लिए गाइस शाओयन इस बंदे की टोन में काफी ज्यादा गुस्सा महसूस कर पा रहा था और शाओयन सोचता है कि ये बंदा अपनी लाइफ को भी लाइन पर ले आ चुका है और हॉल ऑफ सोल को बचाने के लिए ये अपनी जान भी दे सकता है। इस तरह के लोग काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकते हैं। शुक्र है कि ये हमारी साइड पर है, अगर ये हॉल ऑफ सोल की साइड पर होता तो ये किसी ना किसी को हम में से किसी ना किसी को लेकर डूब ही जाता। चलो कोई नहीं, ये हमारा साथी है। अब इसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी सभी से कहते हैं कि अभी के लिए जैसा कि याओ चैन को डेथ सोल माउंटेन रेंज में कैद कर दिया गया है तो अभी के लिए वहां पर जो कोल्ड फोग है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है। इवन के अगर हॉल ऑफ सोल के हाथों से कोई बंदा बचकर वहां से भाग भी जाता है उस माउंटेन रेंज में तो इवन के हॉल ऑफ सोल के लोग भी उस बंदे को इजीली ढूंढ नहीं पाएंगे उस कोल्ड फोग के अंदर। और अभी के लिए उन लोगों ने लगता है कि तुम्हारे मास्टर को वहां पर इसलिए रखा है ताकि कोई भी बंदा
वहाँ पर आ ना सके इतनी आसानी के साथ। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शौयन भी हाँ में सर ला देता है और इसके साथ ही वो कहता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हाल ऑफ सॉल्व वालों को ये खबर पता चल गई कि हम टीचर को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं तो वो कहीं टीचर को कहीं और शिफ्ट ना कर दें, तब के टाइम हमारी सारी की सारी एफर्ट्स वेस्ट जाएंगी। जिस पर फैंग जुनजी भी हाँ में सर ला देते हैं और फिर वो शौयन से पूछते हैं कि लड़के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, हम कब निकलने वाले हैं। जिसके साथ ही शौयन कहता है कि हम कल निकलेंगे यहाँ से उस मिशन के लिए, मास्टर यार्लाओ को बचाने के लिए। अब इसके साथ ही गाइस शौयन डीप वॉइस में कहता है कि अभी के लिए सभी के हेल्पर्स यहाँ पर गैदर हो चुके हैं और अभी के लिए फैंग जुनजी और टी जियान जुनजी को डालने के बाद हम टोटल 5 दोजुन क्लास के एक्सपर्ट मेरी साइड पर हैं। और अगर गाइस अभी के लिए शौयन की स्ट्रेंथ को भी डाला जाए तो शौयन और शौयन का ग्रुप 5 नहीं बल्कि 6 दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स को धूल चटा सकते थे इजीली। और अभी के लिए शौयन को 70% ये यकीन था कि वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर अंदर रहते हुए मास्टर यार्लाओ को उस हॉल ऑफ सॉल्व की ब्रांच से निकाल लेंगे सक्सेसफुली और सेफली। अभी के लिए गाइस फैंग जुनजी काफी ज्यादा हैरान थे शौयन की ये बात सुनने के बाद। और अभी के लिए गाइस वो शौयन से कहते हैं कि हाँ हमें इस मामले में जल्दी तो करनी चाहिए, मगर लड़के अभी के लिए कल हम अगर तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए जाएंगे तो कहीं ये ज्यादा ही जल्दी नहीं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शौयन कहता है कि अभी के लिए हमें इस तरह के मामले में जितनी जल्दी ही हो सके करना चाहिए, और जैसे ही हाल ऑफ सॉल्व के लोग हमें ऑफ गार्ड मिले तो तब के टाइम हम मास्टर यार्लाओ को वहां से पकड़ लेंगे और उन्हें बचाकर निकल जाएंगे और तब के टाइम हाल ऑफ सॉल्व वाले फिर हमें ढूंढते ही रह जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी भी कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। और अभी के लिए शॉन कोंगजी वो फैंग जुनजी और शौयन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये सब डिसाइड कर ही लिया है तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम इस ऑपरेशन में सक्सेसफुली वापस लौट कर आओ। अब इसके साथ गाइस शौयन कहता है कि आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अभी के लिए गाइस अपने शौयन ने इतने सालों से जो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, इतना ज़्यादा दर्द झेला था सिर्फ अपने मास्टर को बचाने के लिए, और अब टाइम आ चुका है कि वो एक्शन ले हाल ऑफ सॉल्व के खिलाफ और हाल ऑफ सॉल्व वालों की फाड़ के रख दे। तो गाइस वो टाइम आ चुका है। और फिर शौयन आसमान की तरफ देख कर कहता है कि टीचर अभी के लिए अपने इस डिसाइबल का वेट करो, मैं आ रहा हूँ, और वो टाइम दूर नहीं जब मैं आकर आपको हाल ऑफ सॉल्व के हाथों से बचाकर ले जाऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर गिरती है तो गाइस ये सभी का सभी ग्रुप वहां से डिसअपियर होकर एक बड़ी सी माउंटेन पीक पर आकर खड़े हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस टियान हुआ जुनजी, शौयन, लिटिल फेरी डॉक्टर, टी जियान जुनजी, फैंग जुनजी और शौयन वहां पर मौजूद थे। और शौयन कहता है कि चलो फिर चलते हैं। और अभी के लिए गाइस हमारा मास्टर यार्लाओ को बचाने का ये रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस अगली वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और आप सबका शुक्रिया 9.5 के सब्सक्राइबर करवाने का। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और मैं इस खुशी में गाइस एक और की वीडियो कोशिश करूंगा कि एक और की वीडियो अपलोड करूं। तो गाइस फिर आप लोग भी जल्द से जल्द 10K का टारगेट पूरा कर दो। तो अगर आप लोग 10K का टारगेट 4 दिनों के अंदर अंदर पूरा कर देते हो तो जिस दिन ही 10K का टारगेट पूरा होगा तो उसके अगले दिन ही एक और की वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा। तो गाइज आप सबका बहुत सारा थैंक्स एक बार फिर से। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।